Hello friends, welcome to my channel Techies Chat. Today, the job market is very competitive and it becomes difficult to stay updated with the current trends. अगर आप कोई फ्रेशर है जो किसी आईटी, एमएनसी टाइप या बैंकिंग डोमेन्स में गवर्नमेंट आईटी सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, यू नीड टू बी अपडेटेड विद द करंट मार्केट ट्रेंड्स. वैसे तो करंट ट्रेंड अभी एआई का चल रहा है, but AI is little on the initial level. You have to start with AI, but also understand the basic concepts that have been around in the market for in the recent times. ठीक है. सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पावर बीआई के 100 इंटरव्यू क्वेश्चन अलॉन्ग विद आंसर्स. ये आपको सिर्फ ये चीज़ बताने के लिए होगा कि पावर बीआई एक्चुअली करता क्या है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग. अगर आप फ्रेशर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा. इसके अलावा मतलब बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज द होल कंसेप्ट ऑफ पावर बीआई. पर अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप और थोड़ा पावर बीआई में एक्सप्लोर करते रहें, बिकॉज पावर बीआई इज अ टूल दैट कीप्स ऑन अपडेटिंग कॉन्स्टेंटली. And this, because of the ease and convenience of this tool, it has been in the market for a while and अब ये बहुत ज़्यादा रैपिडली यूज़ होता है. अगर आप फ्रेशर है, अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं इन आईटी और कंप्यूटर्स, और अगर आप naukri.com या लिंक्डइन टाइप की जगह पे देखेंगे, यू विल फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ओपनिंग ऑन पावर बीआई, पाइथन, टैब्ल्यू. एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ ऑफ कोर्स एक्सेल. आपको एक्सेल तो आनी ही चाहिए. साथ साथ आप पावर बीआई, सीक्वल, इस टाइप के बेसिक चीज़ों को अभी से ब्रश अप करके थोड़ा सा अपना सीवी स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज या मार्केट इज़ रियली competitive, unpredictable, and freshers के लिए it's becoming very difficult to find out jobs, especially if you are not standing out in the job market. तो इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा ईज़ी रखूँ. इसमें क्वेश्चन आंसर्स मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल टर्म्स में और सीधे-सीधे दिए हैं. अगर इसके अलावा आप किसी चीज़ों को डिटेल में चाहते हैं तो मैं इसी चैनल पे पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चन प्लेलिस्ट में शॉर्ट्स में डालती रहती हूँ, जो मुझे नए-नए क्वेश्चंस पता चलते हैं. आई हैव बीन टेकिंग इंटरव्यू फॉर अराउंड 2 years, और to stay in the market, obviously we have to we keep on giving interviews as well. सो आई वुड सजेस्ट ये वीडियो आप एंड तक पूरा देखिए. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं. आई ट्राई टू सॉल्व इट आउट. आई एम अ न्यू यूट्यूबर, सो आई डोंट हैव मच एक्सेस टू टूल्स एंड आई एम स्टिल लर्निंग हियर. मैं अपलोड करती रहती हूँ एज एंड वेनेवर आई फाइंड टाइम. आई एम नॉट वेरी कंसिस्टेंट हियर, बट या जो भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मुझे नया मिलता रहता है, आई विल स्टार्ट keep it on board here, and I'll try to keep it updated almost daily. So please subscribe to the channel for that, and let's start without any delay. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पावर बीआई. तो इसका जो आंसर स्क्रीन पे है वो तो है ही, बट आई जस्ट गिव यू अ ओवरब्रीफ. अगर आपको पावर बीआई के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो, जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि आपने पीपीटी सुना होगा या पीपीटी दिया भी होगा. इट इज़ लाइक वेरी एक्सेसिबल और सब लोग ये देखते हैं जनरली, अगर आप कंप्यूटर आईटी मार्केट में हो तो. जैसे जो चीज़ें आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में करते हैं, वही चीज़ें आप पावर बीआई, टैबलेट टाइप के टूल्स में कर सकते हैं. तो बेसिकली इट इज़ अ विजुअलाइजेशन टूल, और इसमें ना बहुत रैपिडली एआई भी इन्वॉल्व होता जा रहा है. इसमें पावर बीआई और टैब्ल्यू का एक डिफरेंस है जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है इवन एज अ फ्रेशर. तो मेन चीज़ तो ये होती है कि पावर बीआई ना बहुत ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड टूल है. मतलब इसमें ना ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप की चीज़ें होती है, सो यू डोंट हैव टू हैव एनी प्रोग्रामिंग नॉलेज टू वर्क ऑन पावर बीआई. तो सबसे पावर बीआई आप एक बार यूज़ करते हो, स्टार्ट करना, इसके अंदर बहुत और बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ है. अगर आपको एक्सेल थोड़ा बहुत भी आता है ना, तो यू विल फाइंड इट ईज़ी टू वर्क ऑन पावर बीआई, बिकॉज़ पावर बीआई इज़ एक तरीके से एडवांस्ड वर्ज़न ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. सो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो आपको आनी ही आनी चाहिए. इवन इफ़ यू आर वर्किंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स ना, तो कहीं भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कंप्यूटर जॉब्स में एक्सेल कहीं न कहीं यूज़ होता है. बीइंग अ मैनेजर आई आल्सो यूज़ इट. मतलब होता ही है दिस एक्सेल यूज़. सो कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द ट्रेंड्स इन एक्सेल एज़ वेल. So coming back to the question, what is Power BI? Power BI is a business analytics tool by Microsoft that provides interactive
विजुअलाइजेशंस एंड बीआई कैपेबिलिटीज। बीआई यानी बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब आप अपनी जो भी डेटा है उसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So that is basically what is Power BI. Power BI is a business analytical tool that is used to represent data in a visual format. इसमें आप डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स बना के अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने मैनेजर के साथ, मतलब जिसको रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए आप बना रहे हो, उसके साथ बहुत ईजिली शेयर करते हो, कर सकते हो। ठीक है। और पावर बीआई की फाइल्स जो है उसका एक्सटेंशन, अगर आप पावर बीआई की फाइल को सेव करते हो तो वो डॉट पी बी आई एक्स के फॉर्मेट में सेव होती है। ठीक है। डॉट पी बी आई एक्स, जैसे एक्सेल का एक्सेल एस होता है ना, डॉट एक्सेल एस, टेक्स्ट का डॉट टी एक्स टी, वैसे पावर बीआई का होता है डॉट पी बी आई एक्स। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई। तो ये आपको ये मतलब कंपोनेंट्स में बेसिक कंपोनेंट्स यही है। ठीक है। एक है पावर बीआई डेस्कटॉप। ये पावर बीआई का फ्री वर्जन होता है जहाँ पे आप डैशबोर्ड बना के इसे किसी अटैचमेंट की तरह शेयर कर सकते हो। ठीक है। पावर बीआई इज अ पावर बीआई डेस्कटॉप। पावर बीआई सर्विस, ये पावर बीआई सर्विस जो होता है वो आपके पावर बीआई रिपोर्ट्स को पब्लिश करने के लिए यूज होता है। एंड पावर बीआई मोबाइल। ठीक है। इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स है पावर बीआई के, बट दिस आर द की कंपोनेंट्स। ठीक है। इसके बाद व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पावर बीआई को आप कनेक्ट कर सकते, कैसे कर सकते हो। सो पावर बीआई में आप किस टाइप का डेटा सोर्स कनेक्ट करके उसके रिपोर्ट्स बना सकते हो। तो पावर बीआई में आप एक्सेल कनेक्ट कर सकते हो, सीक्वल कनेक्ट कर सकते हो, शेयर पॉइंट, गूगल एनालिटिक्स, कोई वेब सोर्स। यू कैन कनेक्ट ऑल दिस काइंड ऑफ सोर्स इन पावर बीआई, बट मोस्टली इसके अंदर सीक्वल सर्वर मतलब सीक्वल और एक्सेल यूज होता है करंटली, मतलब जितना आई हैव वर्किंग एक्सपीरियंस। मोस्टली इट रिवॉल्व्स अराउंड एक्सेल, सीक्वल, आरडीएस। आरडीएस मतलब रेडशिफ्ट, जो डेटा फाइल्स होता है, रेडशिफ्ट सर्वर होता है, उस टाइप की चीज़ें पावर बीआई में ज़्यादा कनेक्ट की जाती है। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेक्स इन पावर बीआई। सो डेक्स इज डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशन, एनालिसिस एक्सप्रेशन। मतलब जैसे कि कोई भी एक्सेल में आप फॉर्मूला बनाते हो ना, जैसे कोई चीज़ का आपको 10 लोगों की 10 बच्चों के पास दिया है कि इसके पास इतनी चॉकलेट है, इसके पास इतनी चॉकलेट है, उसको आप सम करोगे तो वो सम क्या हो गया, आपका डैक्स फंक्शन हो गया। दिस इज नॉट अबाउट एक्सेल, दिस इज पावर बीआई। मतलब पावर बीआई में जो भी आप एडिशनल फंक्शनैलिटीज, एडिशनल कैलकुलेटर, मेजर्स जो भी क्रिएट करते हो उसको डैक्स बोलते हैं। और डैक्स एम लैंग्वेज में प्रोग्राम की जाती है। व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन डैक्स, दैट इज एम लैंग्वेज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पावर बीआई विजुअल्स। तो पावर बीआई विजुअल्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा इंक्लूडिंग चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स एंड कस्टम विजुअल्स। ठीक है। विजुअल्स जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, विजुअल्स इज लाइक क्रिएटिंग, जैसे आपका पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज अ विजुअल। तो इसमें पाई चार्ट आता है, बार चार्ट आता है, क्लस्टर चार्ट आता है, मैप्स आता है। इसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज फीचर है मैप, जोग्राफिकल लोकेशन इसमें दिखता है। उसके बाद कस्टम विजुअल्स, मतलब आप अपने हिसाब से और ज़्यादा विजुअल्स क्रिएट कर सकते हो। उसके अंदर फनल होता है एक, अभी बहुत ज़्यादा इतने पे क्वेश्चन क्यूए पर पूछा जाता है कि व्हाट इज क्यूए इन पावर बीआई, वो भी मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पावर बीआई डेस्कटॉप। Power BI Desktop is a free application that allow users to create reports and dashboards using various data sources. ठीक है। तो Power BI Desktop फ्री वर्जन है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, जैसे आप Power BI में कोई डैशबोर्ड या रिपोर्ट बना के उसको सेव करते हो तो वो एक्सेल की तरह डाउनलोड होती है, और उसको आप डॉट पी बी आई एक्स फाइल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, डॉट पी बी आई एक्स फाइल में वो स्टोर होती है, और उसको आप किसी अटैचमेंट की तरह शेयर कर सकते हो। ठीक है। इसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटीज होती है बिकॉज ऑब्वियसली ये फ्री है। और पावर बीआई रिपोर्ट जब आप पब्लिश करते हो, वो कहाँ पब्लिश होती है, किस सर्विस में होती है, पावर बीआई सर्विस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is Power BI service? So Power BI service is a cloud-based service that enables user to publish, share and collaborate on reports and dashboards. So Power BI सर्विस क्या है, जब आप रिपोर्ट बना के उसे पब्लिश करते हो तो वो Power BI सर्विस में जाके पब्लिश होती है, दैट इज अ क्लाउड बेस्ड सर्विस, जिसमें मोस्टली एश्योर यूज होता है। ओके। ठीक है। एश्योर क्लाउड, एश्योर के बारे में आपने सुना होगा, अमेजोन का वेब सर्वर है AWS, वैसे माइक्रोसॉफ्ट का एश्योर। तो ये जो है Power BI सर्विस, इट इज मोस्टली अ एश्योर बेस्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पावर क्वेरी। Power Query is a data transformation tool used to clean, reshape and merge data before loading it into Power BI. तो ठीक है। पावर क्वेरी क्या है, पावर क्वेरी में आप डेटा क्लीनिंग परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मान लो कि जैसे आपने अगर किसी भी डेटा सेट पे काम किया होगा तो आपको ये पता होगा, जैसे कोई भी डेटा सेट आता है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होती है जो गिबरिश हो, मतलब
जिसे हमें क्लीन करने की ज़रूरत है। जैसे कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप कोई सर्वे भर रहे हो, वो सर्वे भरने के टाइम कोई सर्वर में ग्लिच आ जाता है, तो एम्प्लॉयी आईडी में आपका नाम टाइप हो गया। इस टाइप का कई टाइप का डेटा, जैसे अभी कई बार ऐसा होता है कि हम जब कोई, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे हमें ओपन टेक्स्ट पूछते हैं कि हाँ भैया आपका क्या क्या फीडबैक है। वहाँ पे हम कुछ भी रबिश लिख कर आ जाते हैं। तो वो क्या हो गया हमारा गिबरेश डेटा। उस टाइप के डेटा को रिमूव करते हैं, डेटा को शेप करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्राइमरी की जो हमारी होती है, प्राइमरी की जैसे कि आपका रोल नंबर मान लीजिए, एक बंदे को एक ही होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से किसी भी डेटाबेस में ऐसा हो सकता है कि एक ही बंदे की 2 अलग-अलग वो जनरेट हो गई। एम्प्लॉयी आईडी या रिस्पोंडेंट आईडी या जो भी प्राइमरी की है वो हो गई। इसमें एक में डेटा होता है, एक में नहीं होता है। तो वो एक तरीके से एक बंदे की 2 आईडी बन गई, जिसमें से एक गलत है और एक सही है। तो वो हमें हटानी पड़ेगी। तो ये सारी क्लीनिंग-विनिंग का होती है, ये सारी होती है पावर क्वेरी में। ठीक है? इसके पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड किया है, जिसके अंदर ना ये बताया है कि एक्सेल में आप पावर क्वेरी कैसे क्रिएट कर सकते हो। आई गेस ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाली प्लेलिस्ट में मिलेगी। ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पावर पिवोट? तो Power Pivot is a data modeling component that allows user to create relationship and advanced calculations in DAX. पावर पिवोट ना, अगर आप इसका कोई एक वीडियो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ही अपलोड करूँ कि पावर पिवोट कैसे होता है, उसके अंदर कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और क्या होता है। बट फॉर नाउ दिस इज आई गेस एज अ फ्रेशर दिस इज इनफ फॉर यू। पावर पिवोट डेटा मॉडलिंग कंपोनेंट है, जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पावर बीआई गेटवे? दिस इज़ ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ पावर बीआई गेटवे। ठीक है, अगर आपको एडिशनल कंपोनेंट और ऐसा पूछा जाता है तो आप पावर बीआई गेटवे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। पावर बीआई गेटवे क्या है? पावर बीआई गेटवे इज़ अ ब्रिज दैट कनेक्ट्स ऑन प्रीमाइज डेटा सोर्सेज टू द पावर बीआई क्लाउड सर्विस। ठीक है, पावर बीआई गेटवे जैसे कि आप समझ सकते हो, ये कनेक्शन के लिए यूज़ होता है बिटवीन ऑन प्रीमाइज मतलब लोकल और क्लाउड बेस्ड सर्विस के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए पावर बीआई गेटवे यूज़ होता है। दिस इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ पावर बीआई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू क्रिएट अ रिपोर्ट इन पावर बीआई? पावर बीआई में आप रिपोर्ट्स कैसे बना सकते हो? तो आप इसको ना, इसमें मैंने ये जेनरिक सा रखा है, यूजर्स कैन क्रिएट रिपोर्ट बाय इंपोर्टिंग डेटा, एडिंग विजुअल्स, अप्लाइंग फिल्टर्स एंड यूजिंग डैक्स फॉर कैलकुलेशंस। मतलब क्या होता है, पावर बीआई रिपोर्ट आप कैसे क्रिएट करोगे? पहले तो आपके पास डेटा सोर्स होना चाहिए। डेटा सोर्स मान लीजिए आपके पास एक्सेल है, जिसमें आपने किसी मेडिकल स्टोर का डेटा रखा है। ठीक है, वो क्या हो गया आपका डेटा सोर्स। इस डेटा सोर्स को आप कैसे क्या करोगे? पावर बीआई में जब आप पावर बीआई डैशबोर्ड ओपन करते हो, वहाँ पे इंपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप एक्सेल इंपोर्ट करोगे। वो सारा जो एक्सेल का डेटा होगा वो आपके पावर बीआई में आकर स्टोर हो जाएगा। फिर आप उसके ऊपर अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके डैशबोर्ड बना सकते हो। ठीक है, moving on to the next question, what is the difference between Power BI Free and Power BI Pro? तो Power BI Free allows personal report creation while Power BI Pro enables sharing, collaboration and more storage. जैसे कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है पावर बीआई की, पावर बीआई में लॉगिन करने के लिए यू नीड अ कॉर्पोरेट अकाउंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और मोर ओवर जब आप किसी कंपनी के लिए भी काम करते हो, वो आपको अलाउ नहीं करते कि आप मतलब पावर बीआई का ये जो प्रीमियम वर्जन या प्रो वर्जन होता है, उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करो, बिकॉज़ दैट इज़ अ शेयर्ड कंपोनेंट। वहाँ पे क्लाइंट के साथ सारा सर्विस शेयर होता है और जनरली आपको क्लाइंट ही प्रोवाइड करता है जब पावर बीआई का एक्सेस होता है। तो क्या कर सकते हो आप, पावर बीआई में प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन डाउनलोड अ फ्री वर्जन। मतलब मैंने जब पावर बीआई पढ़ना स्टार्ट किया था, तब मैंने भी फ्री वर्जन से ही प्रैक्टिस की थी। तो आप फ्री वर्जन उसका डाउनलोड कर सकते हो, उसका वीडियो आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगा। मेरे चैनल पे नहीं है, बट या यू कैन सर्च इट, एंड बहुत ईज़ी है, आपको अगर मतलब बहुत ईज़ी से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? तो वो डाउनलोड करने के बाद आप उसमें जो आपके पास फ्री वर्ज़न डाउनलोड होगा, उसके अंदर आप मतलब पूरी प्रॉपर्ली रिपोर्ट बना सकते हो। पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यू विल नॉट बी एबल टू शेयर दैट रिपोर्ट। वो रिपोर्ट आप कैसे शेयर कर पाओगे? एज़ अ अटैचमेंट। लेकिन अगर आपके पास प्रीमियम पावर बीआई प्रो अकाउंट है, तो आप रिपोर्ट बना के, उसका लिंक होता है, वो लिंक आप जिस बंदे के साथ शेयर करोगे, जिसको परमिशन दोगे वो लिंक शेयर करने की, वही वो बंदा एक्सेस कर पाएगा। ठीक है? उसमें भी अलग-अलग मोड्स होता है, जैसे व्यू, एडिट, इस टाइप के मोड्स होते हैं, रीड ओनली, वो सब फंक्शनैलिटीज़ भी पावर बीआई प्रीमियम प्रो अकाउंट्स में होती है, बट ये डेस्कटॉप में नहीं होती है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पावर बीआई प्रीमियम? पावर बीआई प्रीमियम प्रोवाइड्स dedicated cloud capacity, larger data set support and advanced AI capabilities. ठीक है, तो पावर बीआई प्रीमियम अकाउंट में आपको एडिशनल स्टोरेज मिलता है, क्लाउड मतलब रिपोर्ट आप पब्लिश कर सकते हो, डेटा सेट का जो साइज़ सपोर्ट किया होता है वो होता है। जैसे जनरली किसी भी फ्री और प्रीमियम अकाउंट में जो सारी चीज़ें होती है, वही पावर बीआई फ्री और प्रीमियम में है। ठीक है?
How can you schedule data refresh in Power BI? ठीक है, यूजर्स कैन शेड्यूल डेटा रिफ्रेश थ्रू द पावर पीआई सर्विस अंडर डेटा सेट सेटिंग्स। यानी कि इससे आपको क्या पता चलता है कि ये जो है ये भी आप प्रीमियम या प्रो अकाउंट में कर सकते हो, ये आप डेस्कटॉप पे नहीं एक्सेस करके देख पाओगे। ठीक है, यू कैन नॉट डू डेटा रिफ्रेश, मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, मैनुअली जाके कर सकते हो, बट शेड्यूल नहीं कर सकते। पावर बीआई में ऑप्शन होते हैं डेटा रिफ्रेश करने के, उसमें आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे मान लो आप किसी लाइव डेटा सर्वर से कनेक्टेड हो, तो यू कैन शेड्यूल कि हाँ मुझे हर 2 घंटे में डेटा रिफ्रेश चाहिए, हर 8 घंटे में डेटा रिफ्रेश चाहिए, वीकली डेटा रिफ्रेश चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शेड्यूल हो जाती है। एक इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी होता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा रिफ्रेशेस इन पावर बीआई। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स इन पावर बीआई। पावर बीआई में कौन से फिल्टर्स होते हैं? तो पावर बीआई में क्या ऑप्शन होता है ना, जैसे मान लो आपके पास 1000 लोगों का डेटा है, तो उसमें आप विजुअल्स बनाते हो, जैसे जेंडर के बेस पे आपने पाई चार्ट बना लिया। ठीक है, तो उसमें जेंडर के बेस में पाई चार्ट बनाने के लिए आपने सारा डेटा इंक्लूड किया, फिर आगे आप एक डैशबोर्ड बना रहे हो जो आपको सिर्फ फीमेल पे दिखानी है या सिर्फ मेल पे दिखानी है, तो उस पर आप फिल्टर लगा सकते हो। जब आप किसी एक इमेज पे फिल्टर लगाते हो तो उसको कहते हैं विजुअल लेवल फिल्टर। ठीक है, विजुअल लेवल मतलब सिर्फ एक विजुअल पे फिल्टर लगेगा। ठीक है, पेज लेवल फिल्टर होता है। पेज पावर बीआई में क्या होता है ना, मल्टीपल डैशबोर्ड्स बनते हैं और उस डैशबोर्ड के कलेक्शन को रिपोर्ट बोलते हैं। तो एक में मान लो मैंने फीमेल का डेटा दिखा दिया एक विजुअल में, फिर अगले विजुअल में मैं चाहती हूँ, अगले जो मेरा पेज बनेगा उसमें मैं चाहती हूँ सिर्फ मेल का डेटा दिखे, सारे पेज पे जितने भी विजुअल्स हो, सिर्फ पेज पे सारे विजुअल्स हो, वो सारे मुझे सिर्फ मेल के ही दिखे। तो उसमें मैं क्या लगाऊंगी, उसमें मैं यूज करूंगी पेज लेवल फिल्टर। और उसके उससे बड़ा वाला क्या होता है, रिपोर्ट लेवल, मतलब मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है लेकिन मुझे सारी रिपोर्ट सिर्फ मेल पे बनानी है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, रिपोर्ट लेवल फिल्टर। तो 3 टाइप ऑफ फिल्टर हो गए। रिपोर्ट जो सबसे छोटा होता है वो होता है विजुअल, जो एक ही इमेज पे काम करेगा, एक ही पाई चार्ट, एक ही बार चार्ट, इस टाइप में। दूसरा होता है दूसरा होता है रिपोर्ट लेवल, दूसरा होता है पेज लेवल, और तीसरा होता है रिपोर्ट लेवल। पेज लेवल में भी फिर आप इस एंटायर पेज पे लगा सकते हो और रिपोर्ट लेवल में एंटायर रिपोर्ट पे लगा सकते हो। ठीक है, देन व्हाट इज अ कैलकुलेटेड कॉलम इन पावर बीआई। पावर बीआई में क्या होता है, कॉलम का मतलब समझते हो, कॉलम जनरली कंसेप्ट लोगों को कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज अ कॉलम एंड व्हाट इज अ रो। तो जो वर्टिकल होता है ना, जो स्टैंडिंग लाइन में होता है, दैट इज अ कॉलम। ठीक है, पावर बीआई में क्या होता है ना, जब आप डैक्स कैलकुलेशंस प्रोवाइड करते हो, उसमें 2 चीज़ें होती है, एक कैलकुलेटेड कॉलम होता है और एक मेजर होता है। मेजर का क्वेश्चन आएगा तब मैं मेजर समझाऊँगी, अभी कैलकुलेटेड कॉलम का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है, मतलब किसी बंदे की मेरे पास डेट ऑफ बर्थ का एक कॉलम है मेरे डेटा सेट में। मुझे क्या करना है, एज फाइंड आउट करना है। तो मैं एज कैसे फाइंड आउट करूँगी, करंट डेट हो गया मेरा आज का जो भी डेट होगा, माइनस जो भी मेरा वो होगा जो बर्थ डेट होगा, मतलब उसका उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करके मैं एक नया कॉलम बनाऊंगी, तो उस जिसमें मैं एज दूंगी। ठीक है, मतलब 2024 माइनस 1995 जितना भी आएगा वो हो गया हमारा एज। ठीक है, सो एज जब एक एग्जिस्टिंग कॉलम से हम नया कॉलम बनाते हैं उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलम। ठीक है, मतलब वो कॉलम ओरिजिनली डेटा सेट में नहीं था, मैंने उसे अलग से बनाया है, सो दैट इज अ कैलकुलेटेड कॉलम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ मेजर इन पावर बीआई। जैसे मैं पहले कह रही थी कि जो आपके डेटा सेट में एग्जिस्टिंग कॉलम है वो कॉलम का यूज करके आप कोई नया कॉलम बनाते हैं, दैट इज अ कैलकुलेटेड कॉलम। और मेजर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास सेल्स का डेटा है। ठीक है, और मल्टीपल आपको टोटल सेल्स निकालनी है, मतलब टोटल कितनी कमाई हुई है वो निकालनी है, तो आप कैसे करोगे, यू विल यूज अ सम। ठीक है, तो सम क्या हो गया, मेशर। ठीक है, सम मेशर क्यों हो गया, क्योंकि ये कॉलम में नहीं आएगा, जैसे टोटल, एवरेज, एग्रीगेट, इस टाइप का जो डेटा होता है ना वो मेजर में आता है, क्योंकि वो हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम की तरह क्रिएट नहीं कर रहे, वो सीधा हमारे पास सम आ रहा है। जैसे आप ऐसा थोड़ी ना निकाल सकते हो कि जैसे एक हो गया मोहन नाम का बंदा हो गया, आपने मोहन का मोहन इक्वल्स टू जो भी उसका सेल्स होगा, उसी के सेल्स को आप इक्वल टू कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। आप एक ही बंदे का सम कैसे निकालोगे? एक ही बंदे के सेल्स का सम कैसे निकालोगे? सो मतलब जब आपको इंडिविजुअल पर्सन वाइज़ डेटा निकालना होता है, दैट इज़ अ कैलकुलेटेड कॉलम। पर आपको जब सम, एग्रीगेट, एवरेज इस टाइप की चीज़ें निकालनी होती है, सो दैट इज़ कॉल्ड अ मेजर। एक और डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ पावर बीआई के, इसमें इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया कि कैलकुलेटेड कॉलम जब हम एग्जिस्टिंग कॉलम से अनदर कॉलम बनाते हैं, दैट इज अ कैलकुलेटेड कॉलम। और मेजर क्या होता है,
मेजर जब हम एग्रीगेट डेटा निकालते हैं किसी टाइप का तो वो हमारा मेजर हो गया। दूसरी चीज़ क्या होती है पावर बीआई में जब हम किसी डेटा को मतलब किसी टेबल को स्टोर करते हैं और उसका कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हैं, तो कैलकुलेटेड कॉलम ना हमारे डेटा सोर्स से जुड़ गया है। मतलब उसको ना थोड़ी-सी जगह अलॉट करनी पड़ती है। जैसे आपके पास एक्सेल में टेबल है, उसमें आपने एक नया कॉलम बनाया, तो वो उस डेटा सेट का उस टेबल का पार्ट हो गया। उसको एक स्टोरेज मिल गई उसकी, मतलब वो स्टोरेज ऑक्यूपाई करती है कैलकुलेटेड कॉलम। लेकिन मेजर में क्या होता है, जब आप डैशबोर्ड बनाने लगते हो ना, तो मेजर बनाने के जब आप डैशबोर्ड बनाते हो, आप उसमें सम कैलकुलेट करते हो, तो वो आप सिर्फ़ उस डैशबोर्ड में यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आप अपने डेटा सेट में जाके सम देखोगे ना, वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसको हमें वो डेटा सोर्स में नहीं ऐड होता। दैट इज़ सेपरेट इंडिविजुअल एंटिटी जो हम सिर्फ़ रिपोर्टिंग में विज़ुअल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज़ रो लेवल सिक्योरिटी वर्क इन पावर बीआई? जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पावर बीआई में ना आपके पास वो होता है, एक्सेस होता है। जब आपके पास प्रीमियम या प्रो अकाउंट होता है, यू कैन पब्लिश द रिपोर्ट ऑन द क्लाउड। तो क्लाउड में पब्लिश करने के बाद ऐसे नहीं होता कि कोई भी रैंडम बंदा आके कोई भी रैंडम डेटा वो करे, ऐसे नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं 10 अलग-अलग लोकेशन के लिए या कंट्री के लिए डेटा बना रही हूँ, तो आई हैव टू मेक श्योर कि जो इंडिया वाला बंदा है, उसे सिर्फ़ इंडिया का ही डेटा दिखे, जापान वाला बंदा है, उसे जापान का ही डेटा दिखे। तो ये क्या होता है ना, इसमें हम रो लेवल सिक्योरिटी लगा सकते हैं। मतलब इसमें क्या, जैसे एक बंदा, जैसे हम मोहन का एग्ज़ाम्पल ले रहे थे, मोहन को ही कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने मोहन इज़ वर्किंग फॉर जापान रिपोर्ट, तो मोहन को मैंने एक रोल असाइन कर दिया दैट इज़ बेस्ड ऑन फिल्टर इन जापान। मतलब जब रोल बनाने के टाइम मैंने उसे बता दिया कि इसे जापान का ही डेटा दिखना चाहिए। तो क्या होगा, जब मोहन अपने मेल आईडी से या अपने कॉर्पोरेट मेल आईडी से वो उस रिपोर्ट को एक्सेस करेगा, उसे सिर्फ़ जापान का ही डेटा दिखेगा। तो ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो पावर बीआई? एक तो ये पहले प्रीमियम में ही होगी, दिस फीचर इज़ नॉट देयर इन द पावर बीआई फ्री अकाउंट, ठीक है? तो ये क्यों करते हैं? रो लेवल सिक्योरिटी दैट इज़ आरएलएस restricts data access by defining security roles and filters at the dataset level। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंट्री में मैंने एक फ़िल्टर लगा दिया, एक रोल बना दिया, वो रोल मैंने असाइन कर दिया मोहन को, सो ही विल बी एबल टू एक्सेस द डेटा ऑफ ओनली जापान। इससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, मतलब जिस डेटा का कॉर्पोरेट में ना एक ये भी होता है कि जिस डेटा पे मुझे काम करना है, मुझे सिर्फ़ उसी एक डेटा का पता होना चाहिए। आई शुड नॉट नो एनीथिंग दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर माय वर्क, ऐसा कॉर्पोरेट में एक रूल होता है। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल कि यू हैव एक्सेस टू ओनली द थिंग्स दैट यू नीड। Moving on to the next question. What is a Power BI marketplace? Power BI marketplace offers custom visuals and add-ins developed by Microsoft and third-party developers. This is a very theoretical question. इसमें इतना ज़्यादा technical कुछ नहीं है. So it is self-understandable. Moving on to the next question. आप चाहे तो इसका screenshot निकाल सकते हैं, and if you need, you can just comment. If अगर मेरे पास requirement आती है, I can just upload this PPT on a GitHub and share the link in the comment section. अगर मेरे पास requirement आती है तो otherwise you can anytime take the screenshot here। आपके पास ये जमा रहेगा आंसर, you will have this। What are the limitations of Power BI? ठीक है, Power BI के limitations, this is also a very much asked question। Power BI has data size limits, limited on-premise reporting and dependency on cloud-based services। This is also self-understandable। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताती हूँ, एक ना Tableau भी होता है, जैसे Power BI है, सेम we have Tableau also, but पावर बीआई अंडरस्टैंड करने में ईज़ी है क्योंकि इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन ज़्यादा होता है। बट टैब्ल्यू में फीचर्स पावर बीआई से ज़्यादा है। वो डेटा भी ज़्यादा सपोर्ट करता है पावर बीआई से, फंक्शनैलिटीज़ भी उसमें ज़्यादा है। बस यही है कि लेकिन रिपोर्टिंग जनरली मैनेजर्स को या सीनियर मैनेजर्स को चाहिए होता है। उनको ज़्यादा टेक्निकल उतना नॉलेज हो ना हो डिपेंड करता है। मतलब मे बी दे आर फ्रॉम बिज़नेस स्ट्रीम, उनको बिज़नेस का ज़्यादा नॉलेज होता है, टेक्निकल का कम होता है। इसीलिए पावर बीआई ज़्यादा चल रहा है। अदरवाइज़ फंक्शनैलिटी वाइज़ टैबल्यू हैज़ मोर फीचर्स देन पावर बीआई। ठीक है? और दूसरा ये है कि माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, माइक्रोसॉफ्ट इज़ ऑलवेज़ मोर ट्रस्टेड, सो इसीलिए वो चल रहा है। ठीक है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ पावर बीआई? ये हम कवर कर चुके हैं कि कंपोनेंट्स, विजुअल्स, डेस्कटॉप, फिर पावर पिवोट, गेटवे। ठीक है, आई गेस वी आर डन विथ दिस पार्ट। सो इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने कज़िन्स के साथ जो इस सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर करिए।
साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई गेट गुड अमाउंट ऑफ व्यूज़ एज़ अ स्टार्टिंग यूट्यूबर, बट आई डोंट गेट व्हाट वी से सब्सक्रिप्शंस। लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बट दिस इज़ मतलब कुछ नहीं जाएगा यार, सब्सक्राइब कर लो। एंड आई विल ट्राई टू कीप द नेक्स्ट वीडियो टुमारो with the same set of, like, another set of same questions. I mean, another set of Power BI questions, another set on the same topic. So keep liking, keep subscribing, keep sharing, keep commenting, and please stay tuned. Thank you. Bye bye.